जय श्री राम। ब्रह्मा पुराण की जय। श्री सूर्य देव जी की स्तुति तथा उनके अष्टोत्तर शत नामों का वर्णन। मुनियों ने कहा, भगवान आप पुनः हमें सूर्य देव से संबंध रखने वाली कथा सुनाइए। ब्रह्मा जी बोले, स्थावर जगम समस्त प्राणियों के नष्ट हो जाने पर जब समस्त लोग अंधकार में विलीन हो गए थे, उस समय सबसे पहले प्राकृतिक से गुणों की हेतुभूत समष्टि बुद्धि का आविर्भाव हुआ। उस बुद्धि से पंच महाभूतों का प्रवर्तक अहंकार प्रकट हुआ। आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, ये पांच महाभूत हुए। तदंतर एक अंड उत्पन्न हुआ, उसमें ये सातों लोग प्रतिष्ठित थे। सातों द्वीपों और समुद्रों सहित पृथ्वी भी उसमें थी। उसी में मैं, विष्णु और महादेव भी थे। वहाँ सब लोग तमोगुण से अभिभूत एवं विमूढ़ थे और परमेश्वर का ध्यान करते थे। तदंतर अंधकार को दूर करने वाले एक महातेजस्वी देवता प्रकट हुए। उस समय हम लोगों ने ध्यान के द्वारा जाना कि ये भगवान सूर्य हैं। उन परमात्मा को जानकर हमने दिव्य स्तुतियों के द्वारा उनका सत्वन आरंभ किया। भगवान तुम आदित्य देव हो, ऐश्वर्य से संपन्न होने के कारण तुम देवताओं के ईश्वर हो। संपूर्ण भूतों के आधिकर्ता भी तुम ही हो। तुम ही देवादिदेव दिवाकर हो। संपूर्ण भूतों, देवताओं, गंधर्वों, राक्षसों, मुनियों, किन्नरों, सिद्धों, नागों तथा पक्षियों का जीवन तुमसे ही चलता है। तुम ही ब्रह्मा, तुम ही महादेव, तुम ही विष्णु, तुम ही प्रजापति तथा तुम ही वायु, इंद्र, सोम, विवस्वान एवं वरुण हो। तुम ही काल हो, सृष्टि के कर्ता, धर्ता, संहर्ता और प्रभु भी तुम ही हो। नदी, समुद्र, पर्वत, बिजली, इंद्र, धनुष, प्रलय, सृष्टि, व्यक्त, अव्यक्त एवं सनातन पुरुष भी तुम ही हो। साक्षात परमेश्वर भी तुम ही हो। तुम्हारे हाथ और पैर सब और नेत्र हैं। नेत्र, मस्तक और मुख भी सब और है। तुम्हारे सहस्त्रों किरणें, सहस्त्रों मुख, सहस्त्रों चरण और सहस्त्रों नेत्र हैं। तुम संपूर्ण भूतों के आदि कारण हो। भुवा, भुवाहा, स्वाहा, महा, जनहा, तपा और सत्य, ये सब तुम्हारे ही स्वरूप है। तुम्हारा जो स्वरूप अत्यंत तेजस्वी, सबका प्रकाशक, दिव्य, संपूर्ण लोकों में प्रकाश बिखेरने वाला और देवेश्वरों के द्वारा भी कठिनता से देखे जाने योग्य है, उसको हमारा नमस्कार है। देवता और सिद्ध जिसका सेवन करते हैं, भृगु, अत्रि और पुलह आदि महर्षि जिसकी स्तुति में संलग्न रहते हैं, तथा जो अत्यंत अव्यक्त है, तुम्हारे उस स्वरूप को हमारा प्रणाम है। संपूर्ण देवताओं में उत्कृष्ट तुम्हारा जो रूप वेद वेता पुरुषों के द्वारा जानने योग्य, नित्य और सर्व ज्ञान संपन्न है, उसको हमारा नमस्कार है। तुम्हारा जो स्वरूप इस विश्व की सृष्टि करने वाला, विश्व में अग्नि एवं देवताओं द्वारा पूजी संपूर्ण विश्व में व्यापक और अचिंत्य है, उसे हमारा प्रणाम है। तुम्हारा जो रूप यज्ञ, वेद लोक तथा धूलोक से भी परे परमात्मा नाम से विख्यात है, उसको हमारा नमस्कार है। जो अविज्ञेय, अलक्ष्य, अचिंत्य, अव्यव, अनादि और अनंत है, तुम्हारे उस स्वरूप को हमारा प्रणाम है। प्रभु तुम कारण के भी कारण हो, तुमको बारंबार नमस्कार है। पापों से मुक्त करने वाले तुम्हें प्रणाम है, प्रणाम है। तुम दैत्यों को पीड़ा देने वाले और रोग से छुटकारा दिलाने वाले हो, तुम्हें अनेकानेक नमस्कार है। तुम सबको वर, सुख, धन और उत्तम बुद्धि प्रदान करने वाले हो, तुम्हें बारंबार नमस्कार है। इस प्रकार स्तुति करने पर तेजोमय रूप धारण करने वाले भगवान भास्कर ने कल्याणमयी वाणी में कहा, आप लोगों को कौन सा वर प्रदान किया जाए। देवताओं ने कहा, प्रभु आपका रूप अत्यंत तेजोमय है, इसका ताप कोई सह नहीं सकता, अतः जगता के हित के लिए यह सब के सहने योग्य हो जाए। तब एवं वस्तु कहकर आदित्य कर्ता भगवान सूर्य संपूर्ण लोकों के कार्य सिद्ध करने के लिए समय समय पर गर्मी, सर्दी और वर्षा करने लगे। तदंतर ज्ञानी, योगी, ध्यानी तथा अन्याय
मोक्षाभिलाषी पुरुष अपने हृदय मंदिर में स्थित भगवान सूर्य का ध्यान करने लगे। समस्त शुभ लक्षणों से हीन अथवा संपूर्ण पातकों से युक्त ही क्यों ना हो, भगवान सूर्य की शरण लेने से मनुष्य सब पापों से तर जाता है। अग्निहोत्र, वेद तथा अधिक दक्षिणा वाले यज्ञ भगवान सूर्य की भक्ति एवं नमस्कार की 16वीं कला के बराबर भी नहीं हो सकते। भगवान सूर्य तीर्थों में सर्वोत्तम तीर्थ, मंगलों में परम मंगलमय और पवित्रों में परम पवित्र हैं। अतः विधान पुरुष उनकी शरण लेते हैं जो इंद्र आदि के द्वारा प्रशंसित सूर्य देव को नमस्कार करते हैं। वह सब पापों से मुक्त हो सूर्य लोक में जाते हैं। मुनियों ने कहा, ब्राह्मण, हमारे मन में चिरकाल से यह इच्छा हो रही है कि भगवान सूर्य के 108 नामों का वर्णन सुने। आप उन्हें बताने की कृपा करें। ब्रह्मा जी बोले, ब्राह्मणों, भगवान भास्कर के परम गोपनीय 108 नाम जो स्वर्ग और मोक्ष देने वाले हैं बतलाता हूँ, सुनो। ओम सूर्य, अर्यमा, भग, त्वष्टा, पूषा, अर्क, सविता, रवि, गविस्तिमान, अज, काल, मृत्यु, धाता, प्रभाकर, पृथ्वी, आप, तेज, खा, वायु, परायण, सोम, बृहस्पति, शुक्र, बुध, अंगारक, इंद्र, विवस्वान, दीप्तंशु, शुचि, सौरी, शनेश्वर, ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, स्कंद, वैष्णव, यम, वैधुत, अग्नि, जठाग्नि, ऐंधन, अग्नि, तेज, पति, धर्मध्वजा, वेदकर्ता, वेदांग, वेदवाहन, कृत, त्रेता, द्वापर पर कली, सर्वामार्षय, कला, काष्ठा, मुहूर्त, शपा, याम, शन, संवत्सर, कार, अक्षत, काल चक्र, विभावसु, पुरुष, शशत, योगी, अव्यक्त, व्यक्त, सनातन, कालाध्यक्ष, प्रजाध्यक्ष, विश्वकर्मा, तमोनूद, वरुण, सागर, अंश, जीमूत, जीवन, अरिहा, भूताश्रय, भूतपति, सर्वलोक नमस्कृत, स्पष्टा, सनवर्तक, अग्नि, सर्वादि, अनुलोलुप, अनंत, कपिल, भानु, कामद, सर्वतोमुख, जय विशाल, वरद, सर्वभूत निषेवित, मन, सुपर्ण, भूतादि, शीघ्र, प्राण धारण, धनवंतरी, धूमकेतु, आदिदेव, अदिति पुत्र, ददाशात्मा, रवि, दक्ष, पिता, माता, पितामह, स्वर्ग द्वार, प्रजा द्वार, मोक्ष द्वार, त्रिविष्टप, देहकर्ता, प्रशांतात्मा, विश्वात्मा, विश्वतोमुख, चराचरात्मा, सूक्ष्मात्मा, मित्रे तथा करुणा निवंत, ये अमित तेजस्वी एवं कीर्तन करने योग्य भगवान सूर्य के 108 सुंदर नाम मैंने बताए हैं। जो मनुष्य देव श्रेष्ठ भगवान सूर्य के इस स्तोत्र का शुद्ध एवं एकाग्र चित्त से कीर्तन करता है, वह शोक रूपी दवा नल के समुद्र से मुक्त हो जाता है, मनोवांछित भोगों को प्राप्त कर लेता है। जय श्री राम। ब्रह्मा पुराण की जय। पार्वती देवी की तपस्या, वरदान प्राप्ति तथा उनके द्वारा ग्राहा के मुख में से ब्राह्मण बालक का उद्धार। मुनियों ने पूछा, प्रभु, दक्ष कन्या सती ने क्रोधवश पूर्व शरीर का परित्याग करके फिर गिरिराज हिमालय के घर में कैसे जन्म लिया? महादेव जी के साथ उनका संयोग कैसे हुआ तथा उस दंपति में वार्तालाप किस प्रकार हुआ? ब्रह्मा जी बोले, मुनिवरों, पार्वती और महादेव जी की पवित्र कथा पापों का नाश करने वाली और संपूर्ण कामनाओं को देने वाली है। उसे कहता हूँ, सुनो। एक समय की बात है, महर्षि कश्यप हिमवान के घर पर पधारे। उस समय हिमवान ने पूछा, मुने, किस उपाय से मुझे अक्षय लोक प्राप्त होंगे? मेरी अधिक प्रसिद्धि होगी और सत्य पुरुषों में मैं पूजनीय समझा जाऊंगा। कश्यप जी ने कहा, महाबाहो, उत्तम संतान होने से यह सब कुछ प्राप्त हो जाता है। ब्रह्मा और ऋषियों सहित मेरी प्रसिद्धि तो केवल संतान के ही कारण है। अतः गिरिराज, तुम घोर तपस्या करके गुणवान संतान श्रेष्ठ कन्या उत्पन्न करो। ब्रह्मा जी कहते हैं, कश्यप जी के योग कहने पर गिरिराज हिमालय ने
नियम में स्थित होकर ऐसी तपस्या की जिसकी कहीं तुलना नहीं है। उस तपस्या से मुझे बड़ा संतोष हुआ। तब मैंने उनके पास जाकर कहा, उत्तम व्रत के पालन करने वाले गिरिराज, अब मैं तुम्हारी इस तपस्या से संतुष्ट हूँ, तुम इच्छा अनुसार वर मांगो। हिमालय ने कहा, भगवान, मैं सब गुणों से सुशोभित संतान चाहता हूँ। यदि आप मुझ पर संतुष्ट हैं तो ऐसा ही वर दीजिए। गिरिराज की यह बात सुनकर मैंने उन्हें मनोवांछित वर देते हुए कहा, शैलेंद्र, इस तपस्या के प्रभाव से तुम्हारे कन्या उत्पन्न होगी, जिससे तुम सर्वत्र उत्तम कीर्ति प्राप्त करोगे। तुम्हारे यहाँ कोटि कोटि तीर्थ वास करेंगे। तुम संपूर्ण देवताओं से पूजित होगे तथा अपने पुण्य से देवताओं को भी पालन बनाओगे। तदंतर गिरिराज ने समयानुसार अपनी पत्नी मैना के गर्भ से अपर्णा नाम की एक कन्या उत्पन्न की। अपर्णा बहुत समय तक निराहार रही। उसे उपवास से रोकते हुए माता ने कहा, बेटी ऊ माँ। उस समय वह मातृ स्नेह से दुखित हो रही थी। माता के यों कहने पर कठोर तपस्या करने वाली पार्वती देवी उत्तम नाम से ही संसार में प्रसिद्ध हुई। पार्वती की तपस्या से तीनों लोग संताप्त हो उठे। तब मैंने उनसे कहा, देवी, क्यों इस कठोर तपस्या से तुम संपूर्ण लोगों को संताप दे रही हो? कल्याणी, तुम्ही ने इस संपूर्ण जगत की सृष्टि की है, स्वयं ही इसे रचकर अब इसका विनाश ना करो। जगन माता, तुम अपने तेज से संपूर्ण लोकों को धारण करती हो, फिर कौन ऐसी वस्तु है जिसे तुम इस समय तपस्या द्वारा प्राप्त करना चाहती हो, वह हमें बतलाओ। देवी ने कहा, पितामह, मैं जिसके लिए यह तपस्या करती हूँ उसे आप भली भांति जानते हैं, फिर मुझसे क्यों पूछते हैं? तब मैंने पार्वती से कहा, शुभ है, तुम जिनके लिए तप करती हो वह स्वयं ही तुम्हारा वरण करेंगे। भगवान शंकर ही सर्वश्रेष्ठ पति हैं, वह संपूर्ण लोकेश्वरों के भी ईश्वर हैं। हम सदा ही उनके अधीन रहने वाले किंकर हैं। देवी, वह देवताओं के भी देवता, परमेश्वर और स्वयंभू हैं। उनका स्वरूप बहुत ही उदार है, उनकी समानता करने वाला कहीं कोई भी नहीं है। तत्पश्चात देवताओं ने आकर परम सुंदरी पार्वती से कहा, देवी, भगवान शंकर थोड़े ही दिनों में आपके स्वामी होंगे, अब इसके लिए तपस्या ना कीजिए। यो कहकर देवताओं ने गिरिराज कुमारी की प्रदक्षिणा की और वहां से अंतर्धान हो गए। पार्वती की तपस्या से निवृत्त हो गई, किंतु अपने आश्रम में ही रहने लगी। एक दिन जब वह अपने आश्रम पर उगे हुए अशोक वृक्ष का सहारा लेकर खड़ी थी, देवताओं की पीड़ा दूर करने वाले भगवान शंकर पधारे। उनके ललाट में चंद्राकार तिलक लगा था। वह 12 बराबर नाटा एवं विकृत रूप धारण करके आए थे। उनकी नाक कटी हुई थी, कुबड़ निकला हुआ था और केशों का अंतिम भाग पीला पड़ गया था। उनके मुख की आकृति भी बिगड़ी हुई थी। उन्होंने पार्वती से कहा, देवी, मैं तुम्हारा वरण करता हूँ। उमा योग सिद्ध हो गई थी। आंतरिक भाव की शुद्धि से उनका अंतकरण शुद्ध हो गया था। वह समझ गई कि साक्षात भगवान शंकर पधारे हैं। तब उनकी कृपा प्राप्त करने की इच्छा से पार्वती ने अर्ध पाद और मधुपर्क के द्वारा उनका पूजन करके कहा, भगवान, मैं स्वतंत्र नहीं हूँ, घर में मेरे पिता मालिक हैं, वह ही मुझे देने में समर्थ है, मैं तो उनकी कन्या हूँ। यह सुनकर देवादिदेव भगवान शंकर ने उस विकृत रूप से में ही गिरिराज हिमालय के पास जाकर कहा, शैलेंद्र, मुझे अपनी कन्या दीजिए। उस विकृत वेश में अविनाशी रुद्र को ही आया जान गिरिराज को शाप से भय हुआ। उन्होंने उदास होकर कहा, भगवान, ब्राह्मण इस पृथ्वी के देवता है, मैं उनका अनादर नहीं करता, किंतु मेरे मन में पहले से जो कामना है उसे सुनिए। मेरी पुत्री का स्वयंवर होगा, उसमें वह जिसको वरण करेगी वही उसका पति होगा। हिमालय की यह बात सुनकर भगवान शंकर ने देवी के पास आकर कहा, तुम्हारे पिता ने स्वयंवर होने की बात कही है, उसमें तुम जिसका वरण करोगी वही तुम्हारा पति होगा। उस समय किसी
रूपवान को छोड़कर तुम मुझ जैसे अयोग्य का वरण कैसे करोगी। उनके यो कहने पर पार्वती ने उनकी बातों पर विचार करते हुए कहा, महाभाग, आपको अन्यथा विचार नहीं करना चाहिए, मैं आपका ही वरण करूंगी, इसमें कोई अनोखी बात नहीं है। अथवा यदि आपको मुझ पर संदेह है तो मैं यही आपका वरण करती हूँ। यो कहकर पार्वती ने अपने हाथों से अशोक का गुच्छा लेकर भगवान शंकर के कंधे पर रखा और कहा, देव, मैंने आपका वरण कर लिया। भगवती पार्वती के इस प्रकार वरण करने पर भगवान शंकर ने उस अशोक वृक्ष को अपनी वाणी से सजीव करते हुए से कहा, अशोक, तुम्हारे परम पवित्र गुच्छे से मेरा वरण हुआ है, इसलिए तुम जरावस्था से रहित एवं अमर रहोगे। तुम जैसा चाहोगे वैसा रूप धारण कर सकोगे। तुम में इच्छानुसार फूल लगेंगे। तुम सब कामनाओं को देने वाले सब प्रकार के आभूषण रूप फूल और फूलों से संपत्र एवं मेरे अत्यंत प्रिय हो गए। तुम में सब प्रकार की सुगंध होगी तथा तुम देवताओं के अधिक प्रिय बने रहोगे। यो कहकर जगत की सृष्टि और संपूर्ण भूतों का पालन करने वाले भगवान शंकर हिमालय कुमारी उमा से विदा ले वही अंतर्धान हो गए। उनके चले जाने पर पार्वती देवी भी उन्हीं की ओर मन लगाए एक शिला पर बैठ गई। इसी समय देवादिदेव शिव स्वयं लीला करने के लिए ब्राह्मण बालक का रूप धारण कर निकटवर्ती सरोवर में प्रकट हुए। उस समय उन्हें ग्राहा ने पकड़ रखा था। वह बोले, हाय, ग्राहा से पकड़े जाने के कारण मैं अचेत हो रहा हूँ, कोई हो तो मुझे आकर बचाए। पीड़ित ब्राह्मण की वह पुकार सुनकर कल्याणमयी देवी पार्वती सहसा उठ खड़ी हुई और उस स्थान पर गई जहाँ वह ब्राह्मण बालक खड़ा था। वहां पहुंचकर चंद्रमुखी देवी ने देखा, एक बहुत सुंदर बालक ग्राहा के मुख में पड़ा थर थर कांप रहा है। ग्राहा के खींचने पर वह तेजस्वी बालक वहां आर्तनाद करता था। उस ग्रहाग्रस्त बालक को देखकर देवी उमा दुख से आतुर हो उठी और बोली, ग्रहराज, यह अपने पिता माता का एक ही बालक है, इसे शीघ्र छोड़ दो। ग्रहा ने कहा, देवी, छठे दिन पर जो सबसे पहले मेरे पास आ जाता है उसी को विधाता ने मेरा आहार निश्चित किया है। महाभागे, यह बालक आज छठे दिन ब्रह्मा जी से प्रेरित होकर ही मेरे पास आया है, अतः मैं इसे किसी प्रकार ना छोड़ूंगा। देवी बोली, ग्रहराज, मैंने हिमालय के शिखर में जो उत्तम तपस्या की है उसका पुण्य लेकर इस बालक को छोड़ दो, मैं तुम्हें नमस्कार करती हूँ। ग्रहा ने कहा, देवी, आपने थोड़ी या उत्तम जो कुछ भी तपस्या की है वह सब मुझे दे दें तो शीघ्र ही यह छुटकारा पा जाएगा। देवी बोली, महाग्रहा, मैंने जन्म से लेकर अब तक जो पुण्य किया है वह सब तुम्हें समर्पित है, इस बालक को छोड़ दो। देवी के इतने कहते ही उनकी तपस्या से विभूषित हो वह ग्रहा दोपहर के सूर्य की भांति तेज से प्रज्वलित हो उठा। उस समय उसकी ओर देखना कठिन हो रहा था। ग्रहा ने संतुष्ट होकर विश्व को धारण करने वाली देवी से कहा, महाव्रते, तुमने यह क्या किया, भली भांति सोचकर देखो तो सही। तपस्या का उपार्जन बड़े कष्ट से होता है, अतः उसका परित्याग अच्छा नहीं माना गया है। तुम अपनी तपस्या ले लो, साथ ही इस बालक को भी छोड़े देता हूँ। देवी ने कहा, ग्रहा, मुझे अपना शरीर देखकर भी यत्न पूर्वक ब्राह्मण की रक्षा करनी चाहिए। तपस्या तो मैं फिर भी कर सकती हूँ, किंतु यह ब्राह्मण पुनः नहीं मिल सकता। महाग्रह, मैंने भली भांति सोचकर तपस्या के द्वारा बालक को छुड़ाया है। तपस्या ब्राह्मणों से श्रेष्ठ नहीं है, मैं ब्राह्मणों को ही श्रेष्ठ मानती हूँ। ग्रहराज, मैं तपस्या देकर फिर नहीं लूंगी। कोई मनुष्य भी अपनी दी हुई वस्तु को वापस नहीं लेता, अतः यह तपस्या तुम में ही सुशोभित हो। इस बालक को छोड़ दो। पार्वती के यो कहने पर सूर्य के समान प्रकाशित होने वाले ग्रहा ने उनकी प्रशंसा की, उस बालक को छोड़ दिया और देवी को नमस्कार करके वही अंतर्धान हो गया। अपनी तपस्या की हानि समझकर पार्वती ने पुनः नियम पूर्वक तप का आरंभ किया। उन्हें पुनः तपस्या करने के लिए उत्सुक
जान साक्षात भगवान शंकर ने प्रकट होकर कहा, देवी अब तपस्या ना करो, तुमने अपना तप मुझे ही समर्पित किया है, अतः वही सहस्त्र गुना होकर तुम्हारे लिए अक्षय हो जाएगा। इस प्रकार तपस्या के आश्रय होने का उत्तम वरदान पाकर उमा देवी को बड़ी प्रसन्नता हुई और वह स्वयंवर ही प्रतीक्षा करने लगी। जय श्री राम। ब्रह्मा पुराण की जय। पार्वती जी का स्वयंवर और महादेव जी के साथ उनका विवाह। ब्रह्मा जी कहते हैं, तदंतर समयानुसार हिमालय के विशाल पृष्ठभाग पर पार्वती का स्वयंवर रचाया गया। उस समय वह स्थान सैकड़ों विमानों से घिर रहा था। गिरिराज हिमवान किसी बात को सोचने विचारने में बड़े निपुण थे। पुत्री ने देवादिदेव महादेव जी के साथ जो मंत्रणा की थी वह उन्हें ज्ञात हो गई थी। अतः उन्होंने सोचा, यदि मेरी कन्या संपूर्ण लोकों में निवास करने वाले देवता दानव तथा सिद्धों के समक्ष महादेव जी का वरण करें तो वही वांछनीय पुण्य होगा, उसी में मेरा अभ्युदय निहित है। यो विचार कर शैलराज ने मन ही मन महेश्वर का स्मरण करके रत्नों से मणिडत प्रदेश में स्वयंवर रचाया। गिरिराज कुमारी के स्वयंवर की घोषणा होते ही संपूर्ण लोकों में निवास करने वाले देवता आदि सुंदर वेशभूषा धारण करके वहां आने लगे। हिमवान की सूचना पाकर मैं भी देवताओं के साथ वहां उपस्थित हुआ। मेरे साथ सिद्ध और योगी भी थे। इंद्र, विवस्वान, भग, कृतांत, वायु, अग्नि, कुबेर, चंद्रमा, दोनों अश्वनी कुमार तथा अन्याय देवता, गंधर्व, यक्ष, नाग और किन्नर भी मनोहार वेश बनाए वहां आए थे। शचीपति इंद्र उस समाज में अधिक दर्शनीय जान पड़ते थे। वह अप्रतिहत आज्ञा, बल और ऐश्वर्य के कारण हर्षमग्न हो स्वयंवर की शोभा बढ़ा रहे थे। जो तीनों लोकों की उत्पत्ति के कारण जगत को जन्म देने वाली तथा देवता और असुरों की माता है, जो परम बुद्धिमान आदि पुरुष भगवान शिव की पत्नी मानी गई है तथा पुराणों में परा प्राकृति बताई गई है, वह ही भगवती सती दक्ष पर कुपित हो देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए हिमवान के घर में अवतीर्ण हुई थी। वह जिस विमान पर बैठी थी उसमें सुवर्ण और रत्न जड़े हुए थे। उनके दोनों ओर चंवर डुलाए जा रहे थे। वह सभी ऋतुओं में खिलने वाले सुगंधित पुष्पों की माला हाथ में लिए स्वयंवर सभा में जाने को प्रस्थित हुई। इंद्र आदि देवताओं ने स्वयंवर मंडप भरा हुआ था। भगवती उमा माला हाथ में लिए देव समाज में खड़ी थी। इसी समय देवी की परीक्षा लेने के लिए भगवान शंकर 5 शिखा वाले शिशु बनकर सहसा उनकी गोद में आकर सो गए। देवी ने उस पंचशिखा बालक को देखा और ध्यान के द्वारा उसके स्वरूप को जानकर बड़े प्रेम के साथ उसे अंक में ले लिया। पार्वती का संकल्प शुद्ध था, वह अपना मनोवांछित पति पा गई। अतः भगवान शंकर को हृदय में रखकर स्वयंवर से लौट पड़ी। देवी के अंक में सोए हुए उस शिशु को देखकर देवता आपस में सलाह करने लगे कि यह कौन है। कुछ पता ना लगने से अत्यंत मोह में पड़कर वह बहुत कोलाहल करने लगे और वत्रासुर को मारने वाले इंद्र ने अपनी एक भां ऊंचे उठाकर उस बालक पर वज्र का प्रहार करने की चेष्टा की, किंतु शिशु मारधारी देवादिदेव शंकर ने उन्हें स्तंभित कर दिया। अब वह ना तो व्रज चला सके और ना हिल डुल सके। तब भग नाम वाले बलवान आदित्य ने एक तेजस्वी शास्त्र चलाना चाहा, किंतु भगवान ने उनकी बाहों को ही जड़वत बना दिया। साथ ही उनका बल, तेज और योग शक्ति भी व्यर्थ हो गई। उस समय मैंने परमेश्वर शिव को पहचाना और शीघ्र उठकर उनके चरणों में आदर पूर्वक मस्तक झुकाया। इसके बाद मैंने उनकी स्तुति करते हुए कहा, भगवान आप अजन्मा और अजर देवता हैं। आप ही जगत के स्पष्टा, सर्वव्यापक, परवर स्वरूप, प्राकृति पुरुष, सदा ध्यान करने योग्य विनाशी हैं।
अमृत परमात्मा ईश्वर महान कारण मेरे भी उत्पादक प्राकृतिक के स्पष्टा सबके रचयिता और प्राकृतिक से भी परे है। यह देवी पार्वती भी प्राकृतिक रूप है जो सदा ही आपके सृष्टि कार्य में सहायक होती है। यह प्राकृतिक देवी पत्नी रूप में प्रकट होकर जगत के कारणभूत आप परमेश्वर को प्राप्त हुई है। महादेव देवी पार्वती के साथ आपको नमस्कार है। देवेश्वर आपके ही प्रसाद और आदेश से मैंने इन देवता आदि प्रजाओं की सृष्टि की है। यह देवगण आपकी योग माया से मोहित हो रहे हैं। आप इन कृपा कीजिए जिससे ये पहले जैसे हो जाएं। तदंतर मैंने संपूर्ण देवताओं से कहा, अरे तुम सब लोग कितने मूढ़ हो, इन्हें नहीं जानते। ये साक्षात भगवान शंकर हैं। अब शीघ्र इन्हीं की शरण में जाओ। तब वह सब जड़वत बने हुए देवता शुद्ध चित्त से मन ही मन महादेव जी को प्रणाम करने लगे। इससे देवादिदेव महेश्वर ने प्रसन्न होकर उनका शरीर पहले जैसा कर दिया। तत्पश्चात देवेश्वर शिव ने परम अद्भुत त्रिनेत्रधारी विग्रह धारण किया। उस समय उनके तेज से तिरस्कृत हो संपूर्ण देवताओं ने नेत्र बंद कर लिए। तब उन्होंने देवताओं को दिव्य दृष्टि प्रदान की जिससे वह उनके स्वरूप को देख सकते थे। वह सृष्टि पाकर देवताओं ने परम देवेश्वर भगवान शिव का दर्शन किया। उस समय पार्वती देवी ने अत्यंत प्रसन्न और समस्त देवताओं के देखते देखते अपने हाथ की माला भगवान के चरणों में चढ़ा दी। यह देख सब देवता साधु साधु कहने लगे। फिर उन लोगों ने पृथ्वी पर मस्तक टेक कर देवी सहित महादेव जी को प्रणाम किया। इसके बाद देवताओं सहित मैंने हिमवान से कहा, शैलराज तुम सब के लिए सप्रहणीय पूजनीय वंदनीय तथा महान हो, क्योंकि साक्षात महादेव जी के साथ तुम्हारा संबंध हो रहा है। यह तुम्हारे लिए महान अभ्युदय की बात है। अब शीघ्र ही कन्या का विवाह करो, विलंब क्यों करते हो। मेरी बात सुनकर हिमवान के नमस्कार पूर्वक मुझसे कहा, देवी मेरे सब प्रकार के अभ्युदय में आप ही कारण है। पितामह जब जिस विधि से विवाह करना उचित हो वह सब आप ही कराएं। तब मैंने भगवान शिव से कहा, देव अब उमा के साथ विवाह करें। उन्होंने उत्तर दिया, जैसी आपकी इच्छा। फिर तो हम लोगों ने महादेव जी के विवाह के लिए तुरंत ही एक मंडप तैयार किया जो नाना प्रकार के रत्नों से सुशोभित था। बहुत से रत्न चित्र विचित्र मणियां सुवर्ण और मोती आदि दिव्य स्वयं ही मूर्तिमान होकर उस मंडप को सजाने लगे। मरकत मणि का बना हुआ फर्श विचित्र दिखाई देने लगा। सोने के खंभों से उसकी शोभा और भी बढ़ गई थी। स्फटिक मणि की बनी हुई दीवार चमक रही थी। द्वार पर मोतियों की झालरें लटक रही थी। चंद्रकांत और सूर्यकांत मणि सूर्य और चंद्रमा के प्रकाश पाकर पिघल रहे थे। वायु मनोहर सुगंध होकर भगवान शिव के प्रति अपनी भक्ति का परिचय देती हुई मंद गति से बहने लगी। उसका स्पर्श सुखद जान पड़ता था। चारों समुद्र इंद्र आदि श्रेष्ठ देवता देव नदियां महानदियां सिद्ध मुनि गंधर्व अप्सरा नाग यक्ष राक्षस जलचर खेचर किन्नर तथा चरण गण भी उस विवाहोत्सव में सम्मिलित हुए थे। तुम्बुरु नारद हाहा और हुहु आदि समागम करने वाले गंधर्व मनोहार बाजे लेकर उस विशाल मंडप में आए थे। ऋषि कथाएं कहते तपस्वी वेद पढ़ते तथा मन ही मन प्रसन्न होकर वह पवित्र वैवाहिक मंत्रों का जप करते थे। संपूर्ण जगन माताएं और देव कन्याएं हर्षमग्न हो मंगल गान कर रही थी। भगवान शंकर का विवाह हो रहा है यह जानकर भांति भांति की सुगंध और सुख का विस्तार करने वाली छहों रीतियां वहां साकार होकर उपस्थित थी। इस प्रकार जब संपूर्ण भूत वहां एकत्रित हुए और नाना प्रकार के बाजे बजने लगे, उस समय मैं पार्वती को योग्य वस्त्र भूषणों से विभूषित कराकर स्वयं ही मंडप में ले आया। फिर मैंने भगवान शंकर से कहा, देव मैं आपका आचार्य बनकर अग्नि में हवन करूंगा। यदि आप मुझे आज्ञा दे तो विधि पूर्वक इस कार्य का अनुष्ठान आरंभ हो।
तब देवादिदेव शंकर ने मुझसे इस प्रकार कहा, ब्राह्मण, जो भी शास्त्रोक्त विधान हो उसे इच्छानुसार कीजिए, मैं आपकी प्रत्येक आज्ञा का पालन करूंगा। यह सुनकर मेरे मन में बड़ी प्रसन्नता हुई और मैंने तुरंत ही कुश हाथ में लेकर महादेव जी तथा पार्वती जी के हाथों को योग संबंध से युक्त कर दिया। उस समय वहां अग्निदेव स्वयं ही हाथ जोड़कर उपस्थित हो गए। श्रुतियों के गीत और महामंत्र भी मूर्तिमान होकर आ गए थे। मैंने शास्त्रीय विधि से अमृत स्वरूप घृत का होम किया और उस दिव्य दंपति के द्वारा अग्नि की प्रदक्षिणा कराई। उसके बाद उनके हाथों को योग बंध से मुक्त किया। इस प्रकार क्रमशः वैवाहिक विधि पूर्ण की गई। इस कार्य में संपूर्ण देवताओं, मेरे मानस पुत्रों तथा सिद्धों का भी सहयोग था। विवाह समाप्त होने पर मैंने भगवान शंकर को प्रणाम किया। योग शक्ति से ही पार्वती और परमेश्वर का उत्तम विवाह संपन्न हुआ। ब्राह्मणों, इस प्रकार मैंने तुम सब लोगों से पार्वती जी के स्वयंवर और महादेव जी के उत्तम विवाह की कथा कह सुनाई।